हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो क्वेश्चन बनता है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स? देखते हैं। रासायनिक अपक्रिया, तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे ऑल क्लास के लिए। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी घटना को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे वह आपस में क्रिया करेंगे ना, क्रिया करके एक नए, ठीक है, भिन्न गुणधर्म वाले यानी कि नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ऐसी अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने ले लिया N2 ले लिया प्लस में 3H2 ले लिया फ्रेंड्स। अब ये आपस में रिएक्शंस करेंगे फ्रेंड्स, तो एक भिन्न इससे अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो हम कह सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहा है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, N कितना है, 2 है, 2N हो जाएगा फ्रेंड्स। H कितना, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो इसमें हम कहेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा फ्रेंड्स। नोट में देखना क्या है, हमारे नोट में एक ये था, यानी कि नोट में है अब अवक्रिया करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अवकारक कहते हैं। ये रिएक्शंस कर रहे हैं ना, अवक्रिया करेंगे, तो अवक्रिया करने वाले पदार्थों को हम अवकारक कहते हैं। ये क्या है, अवकारक हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अवक्रिया करने वाले पदार्थों को अवकारक कहते हैं। और अवक्रिया के फलस्वरूप इधर, ठीक है, बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। याद रहेगा, अवकारक किसे कहते हैं? तो अवक्रिया, रिएक्शंस करने वाले पदार्थों को जो अवक्रिया करते हैं उन्हें हम अवकारक कहते हैं। और अवक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब देखेंगे यानी कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान, यानी कि पहचान देखेंगे इसकी। हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो गया फ्रेंड्स? ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे इन दोनों में केमिकल रिएक्शंस हो गया? तो क्या होता है, यानी कि एक तो अवस्था परिवर्तन होता है फ्रेंड, अवस्था परिवर्तन फ्रेंड। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शंस होगा ना तो उसकी स्टेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन हो जाएगा, ताप में परिवर्तन। नंबर 3 क्या है, कलर चेंज हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, गैस का निकलना, गैस का निकलना, इनमें से कुछ भी हो जाए तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो गया। गैस का निकलना होगा फ्रेंड्स, जैसे कि गैस निकल जाएगा। मैंने ले लिया, जैसे मैंने ले लूँगा जिंक ले लूँगा, Zn प्लस में H2SO4। दो या दो से दो पदार्थ हैं, आपस में रिएक्शंस करेंगे, अपक्रिया करेंगे, तो एक नए उत्पाद का निर्माण होगा, यानी कि जिंक सल्फेट हो जाएगा फ्रेंड्स, ZnSO4 प्लस में एक नई उत्पाद बना, कोई नए गुणधर्म है, इससे गुण इसके अलग हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन गया, प्लस में क्या, H2 बचा, तो H2। हमने क्या बोला, गैस का निकलना। हम कह सकते हैं इसमें हमारा केमिकल चेंजिंग हो गया फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इसमें हमारा केमिकल चेंजिंग हो गया। तो बहुत सारे चेंजिंग होते हैं, ताप में चेंजिंग होता है, प्लस कुछ कलर भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे तो कलर चेंज हो जाएगा, या फिर यानी कि अवस्था चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसकी पहचान, किसकी, केमिकल रिएक्शंस की पहचान। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण क्या होता है फ्रेंड्स। देखिए, जब अभिकारक, ठीक है, जब अभिकारक यानी कि अभिकारक अपक्रिया करने वाले, जब अभिकारक या अपक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों को एक तत्वों या प्रतीकों के द्वारा निरूपित करते हैं, तो इस निरूपित करने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहले मैंने बोला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी जैसे ले लूँगा मैं मैग्नीशियम प्लस में
ऑक्सीजन। तो बन जाएगा क्या, एरो लगा दूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा फ्रेंड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम इसको इन सूत्रों के द्वारा निरूपित करेंगे, ये प्रतीक होगा, तो इसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स, उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ये क्या है हमारा, इसको हम सूत्रों के द्वारा निरूपित करेंगे, ये अभिकारक हैं, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, प्रतीक लिखेंगे, ये उत्पाद हैं। तो मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O, एरो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO फ्रेंड्स, ठीक है, MgO ये होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा परमाणु है, परमाणु आपने सुना है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। तो स्वतंत्र एक ही है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन वायु कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे। ये हमारा असंतुलित समीकरण, इसको बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना। अब इसको हम बैलेंस सेट करेंगे, तो Mg कितना है, 2 है, 2 Mg हो गया, 2 हमारा O हो गया फ्रेंड्स। ये होता है, ये बोलते हैं समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो जब अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर, ठीक है, उनकी संख्या समान नहीं होती है, इस प्रकार के समीकरण को, जो अभिकारक होते हैं ना, तीर के अब इधर दाईं ओर इधर, ठीक है, तो जो होता है ना, उत्पादों की संख्या समान नहीं होती है, इस प्रकार के समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। ये क्या है मेरा, ये मेरा असंतुलित है। अब मैं इसको संतुलित करूंगा, बैलेंस सेट करूंगा, तो Mg 2 है, O भी 2 है, तो 2 लगा दूंगा। अब इस प्रकार के समीकरण को ही हम संतुलित समीकरण कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण, क्या, यहाँ 2 लगा दूंगा, हो जाएगा संतुलित समीकरण। तो फ्रेंड्स, रासायनिक संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिनमें तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, इस प्रकार के समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बहुत सारे रिएक्शन, जैसे ले लूंगा मैं 2Zn प्लस O, 2 हो जाएगा, ठीक, इधर भी समान होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 2ZnO। मैंने बोला वह अभिक्रिया जिसमें तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सामान्य होगी तो असंतुलित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार चलेगा हमारा, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फ्रेंड्स, ठीक है। तो यानी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 होता है योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। नंबर 2 अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा 3, विस्थापन अभिक्रिया फ्रेंड। फिर हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रेंड्स रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया फ्रेंड्स। अब इसमें देखते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया फ्रेंड्स। अब देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, समझ रहे हो, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन होता है जुड़ना, जुड़ जाएंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं,
तो ऐसी अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, याद रहेगा। जैसे में ले लेंगे CaO प्लस में CO2 एरो, ठीक है फ्रेंड्स। CaO CO2 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा दो है आपस में मिलेंगे, एक बनाएंगे ओनली एक उत्पाद, तो CaCO कितना 213 CaCO3 खड़िया बन जाएगा संगमरमर। तो ऐसी अपक्रियाओं को ही हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बोला, वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्या है हमारा, CaO प्लस में H2O, रिएक्शंस करेंगे ओनली एकल उत्पाद ही बनाएंगे, एक ही बनाएंगे बस। Ca हमारा एक, O कितना है 2 है, H कितना है 2 है, होल कर देंगे, CaOH का होल्टाइस हो जाएगा, एक ही तो उत्पाद बना। यहाँ पर 2 हैं अवकारक, ये अवकारक हैं, ये उत्पाद है यहाँ से बना है, ठीक है। तो याद रहेगा CaOH का होल्टा, ये होता है चूने का पानी या बुझा हुआ चूना फ्रेंड्स। अब आएगा अपघटन अवक्रिया है फ्रेंड्स, अपघटन अवक्रियाएं। तो फ्रेंड्स अब आएगा अपघटन अवक्रियाएं, तो हम कहेंगे वह अवक्रिया जिसमें एक अवकारक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम अपघटन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। वह अवक्रिया जिसमें एक अवकारक है वह 2 या 2 से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा, विघटित हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम अपघटन अवक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा अभी एच दिया था मैंने, खड़िया वाला ले लो, CaCO3 फ्रेंड्स, एरो लगाएंगे, ठीक है। तो CaCO3 एरो लगा देंगे, तो क्या C के पास 3O है, एक ले लूँगा तो CaO हो जाएगा, प्लस में C के पास O कितना बचा, 2 ही तो बचा, 3O थे, एक को मैंने इसको दे दिया, 2 बचे, प्लस में CO2। तो एक अवकारक था, 2 भागों में टूट गया, बट गया, अपघटित हो गया। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अपघटन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम अपघटन अवक्रिया कहते हैं या फिर वियोजन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब वियोजन अवक्रिया निम्न प्रकार होती है, ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया होती है, बहुत सारी होती हैं। तो इसमें हमारा क्या है, अपघटन अवक्रिया या वियोजन अवक्रिया फ्रेंड्स। तो हो गया, एक था 2 भागों में टूट गया, और हमारे बहुत सारे ऐज हैं, ले लेंगे। देखो क्या है, NaHCO3 है हमारा, ये हमारा खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा। Na2 है हमारा, Na2 अवकारक तो एक ही है, CO3 2 बार लिखा हुआ है, CO3 एक बार ले लिया, Na2CO3 फ्रेंड्स। अब क्या बचा, 2H बचा, एक यहाँ से O ले लूँगा, प्लस में H2O, प्लस में C के पास O कितना बता, 2 ही तो बचा, प्लस में CO2। अपघटित हो गया, बट गया। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम अपघटन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो ये एरो है, ऐसी अवक्रियाओं को हम अपघटन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखते हैं विस्थापन अवक्रिया। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे विस्थापन अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिनमें अधिक अवक्रियाशील पदार्थ, ठीक है, कम अवक्रियाशील पदार्थ को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है फ्रेंड्स। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, याद रहेगा। वह अवक्रिया, ऐसी अवक्रिया जिनमें अधिक अवक्रियाशील पदार्थ कम अवक्रियाशील पदार्थ को उस यौगिक के स्थान से विस्थापित कर देता है फ्रेंड्स। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे ले लेंगे Fe प्लस में H2SO4, ये अधिक क्रियाशील पदार्थ है। तो क्या हो जाएगा, इसको विस्थापित कर देगा, यहाँ से H को विस्थापित कर देगा, भगा देगा, और यहाँ पर अप आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, एरो लगा के Fe ऐसे लिया, FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा फ्रेंड्स। FeSO4 विस्थापित कर दिया, स्थान से भगा दिया, ठीक है। प्लस में क्या बचा,
H2 बचा। तो ऐसी अवक्रिया जिनमें अधिक अवक्रियाशील पदार्थ कम अवक्रियाशील पदार्थ को उस यौगिक के स्थान से विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम विस्थापन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके वो वाले साहब है, ये स्ट्रॉन्ग है बेचारा, ये कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसको यहाँ से भगा दिया, अब स्वयं यहाँ पर आ गया, इसको भगा दिया घर से। तो ये होती हैं विस्थापन अवक्रियाएं फ्रेंड्स। अब देखेंगे द्विविस्थापन अवक्रियाएं। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे द्विविस्थापन अवक्रियाएं। तो कहेंगे ऐसी अवक्रिया हैं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। याद रहेगा, वह ऐसी अवक्रिया या वह अवक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक क्या है, जैसे सोडियम सल्फेट है मेरा Na2SO4 प्लस में बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ मैंने एरो लगा दिया, यहाँ पे एरो आ नहीं पा रहा है, इधर यहाँ लिखता हूँ, चलो Na2SO4 प्लस में BaCl2 एरो फ्रेंड्स। मैंने बोला ऐसी अवक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है फ्रेंड्स, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। तो क्या है, यानी कि BaSO4 हो जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 एक बार विस्थापित हो गया, द्विविस्थापन है, प्लस में क्या बचा, Na कितना है 2 है, Cl कितना 2 है, तो लिख देंगे 2NaCl, ये बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। याद रहेगा, ऐसी अवक्रियाएं जिसमें अवकारकों के बीच, इनके बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अवक्रिया कहते हैं। दो बार विस्थापित होगा, एक बार यहाँ हो गया प्लस दोबारा यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब देखेंगे फ्रेंड्स रेडॉक्स अवक्रिया। तो फ्रेंड्स देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि रेडॉक्स अवक्रिया। तो ये होता है रिडक्शन होता है रिडक्शन, वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन फ्रेंड्स। याद रहेगा, वह अवक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी अवक्रियाओं को हम रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। या एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है, वह अवक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और एक अभिकारक का अपचयन होता है फ्रेंड्स। तो ऐसी अवक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है, सर ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं? तो क्या होता है, देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीकरण कहलाता है, या ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, और फिर अपचयन ऑक्सीजन का निकलना हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वह रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी अवक्रियाओं को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। जैसे CuO, कॉपर ऑक्साइड है ये, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Cu ऐसे चलेंगे। ये मैं क्या बोला, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, यहाँ पर इसका अपचयन हो गया। ठीक है, प्लस में H2O, यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऑक्सीकरण हो गया फ्रेंड। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ हमारा अपचयन, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया हमारा ऑक्सीकरण यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। मैंने बोला ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। दोनों रिएक्शंस हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है प्लस अपचयन भी हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला और हाइड्रोजन का, अब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन फ्रेंड। तो ऐसी अवक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।